मैं राधेश्याम दीक्षित। मैं देश को, अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम अस्पतालों में अनियमितता, अराजकता और मनमानी चल रही है। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और कोरोना के खौफ में लोगों को मौत की नींद सुला देने की साजिश हो रही है। इसलिए इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। मैं भी एक कोविड पेशेंट था। 10 तारीख को पॉजिटिव हुआ था, 3 तारीख को मैं होम क्वारंटाइन हुआ था। 10 तारीख को पॉजिटिव होने के बाद मैंने इसमें जहाँ गया सीएमओ, कोविड कंट्रोल रूम, कहीं से मदद नहीं मिली, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई घर में जांच नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपने आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपनी जांच करवाई। 10 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के बाद मैंने घर में इलाज किया, मुझे काफ़ी ठीक होने लगा। उसके बाद 19 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़म्बा गया, जहां अनियमितता हुई, मारपीट की बात की गई, पुलिस को आना पड़ा। उसके बाद फिर जांच हुई, वहां से मैं नेगेटिव हुआ। उसके बाद जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो मैं भर्ती हुआ एम्बुलेंस के जरिए रात में टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमौसी में, लखनऊ में, जिसमें जो स्थिति देखी मैंने वो बहुत भयानक थी। बिना डॉक्टर के केवल नर्सेज और वार्ड बॉय पीपीई किट पहनकर खुद को डॉक्टर बता रहे थे, लोगों को इलाज कर रहे थे। किसी का इलाज नहीं हो रहा था, किसी को गर्म पानी नहीं मिल रहा था, किसी को काढ़ा नहीं मिल रहा था, किसी को चादरें नहीं बदली जा रही थी। जो चादरें कभी कभी दी जाती थी उसमें फंगस लगा हुआ था। अंदर गंदगी भयानक है, टॉयलेट में बदबू जाता हुआ है, जो मेन कॉरिडोर था उसमें भयानक गंदगी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ना तो वहाँ सीएमएस का नंबर है, ना कोई डॉक्टर की लिस्ट है। सीएमएस कभी आता नहीं, हॉस्पिटल मैनेजर कभी आती नहीं। श्वेता अग्रवाल जो खुद को हॉस्पिटल मैनेजर आती, कोई काम नहीं होता। इस सब संबंधों में मैंने बहुत सारे सवाल उठाए। मुझे दवाई नहीं मिली, मुझे डॉक्टर नहीं मिला, मेरी कोई जांच नहीं हुई। इस आपत्ति पर उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, सिक्योरिटी ने। और उस मारपीट का जब मैंने शिकायतें की हैं, मैंने सीएमओ को शिकायत की, मैंने डीएम को शिकायत की, मैंने एडीएम को शिकायत की, मैंने उसके ऊपर मैंने डीजी को शिकायत की, डीजी स्वास्थ्य को। उसके बाद अमित मोहन प्रसाद को शिकायत की, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को शिकायत की, लेकिन कोई मदद मुझे नहीं मिली। पूरा एक दिन, मैं 21 तारीख को सुबह भर्ती हुआ था 6 बजे, पूरा 21 तारीख तक कोई मुझे इलाज नहीं मिला। 8 बजे रात को मुझे एक मानसिक रोगी बनाने के लिए एक डॉक्टर आए, सुमिताभ गुप्ता, उन्होंने साइकेट्रिस्ट, उन्होंने मेरे से बातचीत की 45 मिनट। मैंने पूछा भाई साइकेट्रिस्ट की क्या जरूरत है कोविड पेशेंट में? उन्होंने कहा ऐसा मुझे बताया गया कि आप एक मानसिक रोगी हैं, आप पागल हैं, आप जो है आतताई हैं यहाँ पे। हमने कहा बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरी सारी तरह की जांच की और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हूँ, और ये गलतफहमी है लोगों की। और उसके बाद उन्होंने मेरे से मुलाकात भी की, मुझसे बात की, मुझे सैल्यूट किया। उन्होंने मुझसे स्वीकार किया कि जितने बिंदु मैंने उठाए हैं, 12-15 बिंदु उनको बताया कि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, गंदगी है, बजबजा रही हैं, डॉक्टर्स नहीं आते हैं, नर्सेज नहीं मिलती, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बातचीत नहीं होती, किसी को गर्म पानी नहीं मिल रहा है, काढ़ा, सब उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि मैं प्रबंधन के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा, आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये कुछ नहीं हुआ। उल्टे गार्ड्स ने अंदर बंधक बनाकर मेरे साथ मारपीट की, मेरी चोटें आई हुई हैं। और उसके बाद एसडीएम आए और पूरी फोर्स आई, लेकिन फिर भी सिर्फ मारपीट हुई, कार्रवाई नहीं हुई, मेरे इंसल्ट की गई और मुझे मेरे या तमाम 500 मरीजों को कोई इलाज नहीं दिया गया। बड़ी बुरी हालत है, आज भी बहुत सारी बुरी हालत है। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया। 112 के जो लोग आए वो भी पुलिस वाले मिल गए उसी में। 2 बार 112 पे कॉल किया। मैंने फायर को भी कॉल किया, कहीं से मदद नहीं मिली। डीएम को पर्सनल, जिस समय मुझे पीटा जा रहा था, डीएम ने फोन उठ गया सुबह सुबह, और डीएम से बात भी हुई कि फोर्स भेजिए, लेकिन फोर्स नहीं भेजी गई। ये पूरा एक बहुत बड़ा नाकामी है सरकारी तंत्र की। और ये जो प्राइवेट तंत्र है वो घूसखोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा है। कालाबाजारी और कोरोना के नाम पे एक भय का दोहन हो रहा है। मैं इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखूंगा। आज मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के बाद भर्ती हुआ था। मेरा इलाज यहाँ चल रहा है। जैसे ही फिट होऊंगा इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।